this is third video of your geography chapter number 5. Today we are going to start with the topic humidity. Humidity क्या होता है? Humidity refers to the amount of water vapor present in the air at a given temperature. यानी humidity basically क्या होता है कि वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है एयर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी किसी भी समय पे और किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर. ये प्लेस जैसे जैसे जगह चेंज होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी कहीं पे ज़्यादा सर्दी होती है, तो ह्यूमिडिटी का अमाउंट भी चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस. द एयर इज सेड टू बी डेंस एट अ सी लेवल देन द एयर एट द माउंटेन एरिया. क्या कहा जाता है कि एरिया जो सी लेवल के पास है वो ज़्यादा डेंस है, ठीक है, और जो एयर है माउंटेन एरिया पे उससे, ठीक है. यानी अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो सी लेवल पे जो है एयर ज़्यादा डेंस होगी. इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मोर मॉइस्चर इंक्रीजेज. तो एयर की मॉइस्चर को होल्ड करने की या फिर मॉइस्चर को अपने अंदर कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, और जितनी कम गर्मी होगी उतनी ही कम ह्यूमिडिटी होगी. इसके कहने का बेसिक मतलब ये है. अब ह्यूमिडिटी के हम टाइप्स पढ़ते हैं. दो तरीके के होते हैं टाइप्स इसके. होता है एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर. यानी वाटर वेपर का यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम, यानी किसी भी एरिया के एयर में कितना पानी है उसको मेजर करना, उसमें कितना वेट है. इट इज़ मेजर्ड, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. यानी किसी भी पोर्शन के एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं, जब हम उसका वेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेट मतलब उसका जब वज़न मापते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और किस में मेजर की जाती है? ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है. अब आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर टू दैट द कैपेसिटी ऑफ द एयर कैन होल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर. यानी कि क्या रेशियो है वाटर वेपर की और वहाँ के एरिया की, मतलब रेशियो ऑफ वाटर वेपर और एयर कैन होल्ड इन अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जिसको हम परसेंटेज में नापते हैं, ठीक है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ बेटर measured of humidity because absolute humidity change with change in temperature and pressure. Relative जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करना ज़्यादा सही है और एक्यूरेट कह सकते हो आप, क्योंकि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको हम पर्टिकुलर एयर में नापते हैं तो ये टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है, या प्रेशर कंडीशन वहाँ की क्या है उसके साथ बदलती रहती है, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसा नहीं करती. अब आते हैं कंडेंसेशन पे. कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर को हम दोबारा से किस में चेंज करते हैं? पानी में, ठीक है. यानी एयर के जो वाटर वेपर है उसको दोबारा से पानी में चेंज करना. ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. कंडेंसेशन क्या होता है? यानी जब हम वाटर वेपर को दोबारा से वाटर में चेंज करते हैं उसी को कंडेंसेशन कहते हैं. इट हैपन व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर. यानी ये कब होता है? जब गरम जो एयर होती है और मॉइस्ट जो एयर होती है जिसमें पानी होता है वो ऊपर राइज हो जाती है और धीरे धीरे ठंडी हो जाती है. द वाटर वेपर टर्न इनटू मिनट वाटर ड्रॉपलेट. और तो वाटर वेपर क्या हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट में, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट क्लिंग टुगेदर फॉर्म अ क्लाउड. और उससे क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है. जब वो इकट्ठा होना पानी में बदलना शुरू हो जाते हैं. द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट. यानी जिस पॉइंट पर कंडेंसेशन होती है, जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट. द मेन काइंड ऑफ कंडेंसेशन आर ड्यू, फॉग एंड क्लाउड. तो मेन तरीके के कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? स्मॉग पार्टिकल्स बोलते हैं इन द एयर, ठीक है. जो और क्लाउड बोलते हैं. When the small drops of water condense dust or smoke particles in the air, it is called cloud. यानी जब जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो कंडेंस होते हैं और डर्ट और स्मोक के साथ मिल जाते हैं एयर के अंदर, इसको बोलते हैं क्लाउड. क्लाउड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और क्लाउड जैसा आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लाउड्स. 3 तरीके के क्लाउड्स होते हैं: साइरस, क्यूमुलस और स्ट्रैटरस, ठीक है. अब आते हैं प्रेसिपिटेशन पे. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर जॉइन टुगेदर. यानी जो भी वाटर वेपर क्लाउड के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? जॉइन टुगेदर, यानी एक साथ मिल जाते हैं
ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ जाते हैं और एयर में फ्लोट करने लगते हैं व्हेन एयर कैन नॉट होल्ड देम। और जब एयर उनको संभाल कर नहीं रख सकती, यानी अपने अंदर नहीं रख सकती, दे देन फेल डाउन एज रेन ड्रॉप। तो जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है एयर में पानी की बूंदें तो बारिश होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन की क्या क्या फॉर्म है, रेन है, स्नो है, स्लीट है, हेल है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। रेन आपको पता है, स्नो आपको पता है, स्लीट हेल यानी जब बर्फबारी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। रेनफॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिपिटेशन का। रेनफॉल कैन अकर इन फॉलोइंग वेज, और अलग इन तरीकों में रेनफॉल जो है हो सकती है। कन्वेंशनल रेनफॉल, सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल, फिर है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और फिर है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इन ट्रॉपिकल रीजन देयर इज डेली अकरेंस एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एक ट्रॉपिकल रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, ऑलमोस्ट हर दिन रेन होती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय सन, ठीक है, डेली होती है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इवन मतलब हर जगह बराबर होना। जो अर्थ है वो सन से हीट हो जाती है। द वार्म सरफेस हीट द एयर अबव इट, और गर्म एयर को क्या करता है सरफेस, उसको ऊपर उठा देता है। द हॉट एयर राइजेज, यानी हॉट एयर जो होती है वो ऊपर आने लगती है हवा में। एज इट राइजेज, जैसे ही वो ऊपर आती है, इट कूल्स, फिर ठंडी हो जाती है। एंड बिगिंस टू कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और ठंडी होने के बाद क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाती है। एंड फॉर्म क्लाउड, और क्या होता है उसके बाद क्लाउड बना लेती है वो। दीज टावरिंग क्लाउड्स प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेन अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। और ऐसी जब क्लाउड्स अचानक बनते हैं तो क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर, और उसके साथ लाइटनिंग और थंडर भी होता है। इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन में होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, व्हेन अ माउंटेन कम इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लैडन विंड, यानी जब जिस विंड के अंदर मॉइस्चर होता है, अगर उसके रास्ते में माउंटेन आ जाए, पहाड़ आ जाए, जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, द मॉइस्चर एयर मास इज फोर्स टू असेंडेंट अलॉन्ग इट स्लोप। तो जो विंड होती है उसको इस स्लोप के साथ चलना पड़ता है, यानी ऊपर से निकलेगी वो। एज द रेन मास राइज अपसाइड, और जैसे ही रेन ऊपर उठती है, कूलिंग टेक प्लेस, ठंडी होने लगती है यहाँ पर। दिस इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद उसमें कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब वो क्लाउड में फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होती है, और इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अब हम अपने लास्ट टाइप यानी साइक्लोनिक रेनफॉल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये रेनफॉल कैसी है, साइक्लोन से रिलेटेड है जो ट्रॉपिकल रीजन में है। एंड डिप्रेशन इन द टेम्परेट रीजन, और डिप्रेशन से है टेम्परेट रीजन के। इन द साइक्लोन विंड फ्रॉम ऑल साइड्स कवरेज टुगेदर टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जो विंड होती है सारी साइड से आती है और सेंटर में इकट्ठी होने लग जाती है, जैसे साइक्लोन में होता है, जैसे आपने पानी में देखा है बवंडर, ऐसे। When there is a low, where there is low pressure, जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर सारी विंड जाके इकट्ठी होने लग जाती है। When a warm air mass and a cooled air mass meet, the warm air mass begin lighter climbing over the cold air mass। और ऐसे ही जब गर्म और ठंडी हवा दोनों में मिलती है तो गर्म हवा ऊपर जाने लगती है और ठंडी हवा नीचे आने लगती है। द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस इज कॉल्ड फ्रंट, और यही जो इनके बीच की बाउंड्री होती है कोल्ड और हॉट एयर मासेस की, उसको फ्रंट बोलते हैं। द राइजिंग वार्म एयर मास कूल्स एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक प्लेस। जो वार्म एयर ऊपर उठ रही थी, राइज हो रही थी, वो ठंडी हो जाएगी और कंडेंसेशन होगी वाटर वेपर की। द रेनफॉल अकर अलॉन्ग द पाथ ऑफ द साइक्लोन, और जहाँ पर साइक्लोन का पाथ है और डिप्रेशन का पाथ है वहाँ पर रेनफॉल होनी शुरू हो जाएगी। इसी को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी विंड जो है वो साइक्लोन की फॉर्म में हो जाती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज क्वाइट कॉमन, ये बहुत कॉमन रेनफॉल है इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्न लाइन्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। वेस्टर्न लाइन्स में बहुत कॉमन रेनफॉल है स्पेशली विंटर सीजन के दौरान। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है बेटा यहीं पर फिनिश होती है।